गोवा में इन दिनों जिस टीसीपी की धारा 39A यानी 39A को लेकर सड़कों से लेकर सियासत तक हंगामा मचा हुआ है, आखिर वो है क्या? क्यों इसे लेकर इतना विरोध हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये धारा विकास का रास्ता खोलेगी या गोवा की जमीन और हरियाली के लिए खतरा बन सकती है? दरअसल फरवरी 2024 में गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1974 यानी गोवा नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 39A। अब तक अगर किसी जमीन का इस्तेमाल बदलना होता था, जैसे खेती वाली जमीन को रिहायशी या कमर्शियल बनाना, तो इसके लिए पूरे रीजनल प्लान में बदलाव करना पड़ता था। ये एक लंबी प्रक्रिया होती थी जिसमें सामूहिक योजना और व्यापक सार्वजनिक भागीदारी शामिल होती थी। लेकिन धारा 39A आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन का उपयोग बदलना चाहता है तो वो सीधे आवेदन कर सकता है। इसके बाद टीसीपी विभाग सार्वजनिक सूचना जारी करता है, लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाते हैं और फिर मुख्य नगर योजनाकार ये तय करते हैं कि उस जमीन के उपयोग में बदलाव की मंजूरी दी जाए या नहीं। यानी अब पूरा रीजनल प्लान बदले बिना भी प्लॉट दर प्लॉट जमीन का जोन बदला जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी। उनके मुताबिक छोटे छोटे बदलावों के लिए पूरे रीजनल प्लान को बदलना व्यवहारिक नहीं होता और यही समस्या धारा 39A हल करने की कोशिश करती है। लेकिन विरोध करने वालों की कहानी कुछ और है। उनका कहना है कि अगर जमीन का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर बदलने की अनुमति मिल गई तो धीरे धीरे कृषि भूमि, हरित क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों का स्वरूप बदल सकता है। आज एक प्लॉट बदलेगा, कल दूसरा, और देखते ही देखते पूरे इलाके की योजना बिखर सकती है। विरोध करने वालों को यह भी डर है कि इस धारा का फायदा बड़े बिल्डर या प्रभावशाली लोग उठा सकते हैं, क्योंकि अगर प्लॉट दर प्लॉट बदलाव की अनुमति मिलती रही तो क्षेत्रीय योजना की मूल भावना यानी कि एक साथ सोच समझकर विकास करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि इस मामले में कानूनी मोड़ भी ले लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में धारा 39A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गई। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले हाई कोर्ट टीसीपी एक्ट की धारा 17(2) के तहत बनाए गए उन नियमों पर भी सख्त टिप्पणी कर चुका है जो प्लॉट दर प्लॉट जोनिंग सुधार की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे सुधारों को नहीं रोका गया तो वो क्षेत्रीय योजना की अखंडता को बिगाड़ सकते हैं और अनियोजित विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब विरोध करने वालों का कहना है कि धारा 39A उसी प्रक्रिया को एक नए कानूनी ढांचे के जरिए लागू करने की कोशिश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धारा 39A वास्तव में जनता के हित में? सरकार का दावा है कि इसमें पब्लिक नोटिस की प्रक्रिया है, लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और हर फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। लेकिन आलोचकों को आशंका है कि इन प्रक्रियाओं के बावजूद ये व्यवस्था निजी हितों को बढ़ावा दे सकती है और पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला अदालत को करना है और आने वाले समय में यह तय होगा कि धारा 39A गोवा के विकास को गति देगी या उसकी प्राकृतिक विरासत के लिए एक नई चुनौती बन गई। और सबसे अहम ये कि गोवा के लोगों ने भी धारा 39A के तहत मोर्चा खोल दिया। लगातार इस धारा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। राजनीतिक दल लोगों को, तमाम विरोधी दलों का भी लोगों को समर्थन मिल रहा है और आरजी जैसी पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर इसके खिलाफ आमरण अनशन पर है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि गोवा के लोगों ने अब धारा 39A के खिलाफ जो बिगुल बजाया है उसका असर सरकार पर क्या कुछ पड़ता है। इस धारा को लेकर आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? क्या यह धारा गोवा की खूबसूरती को पूरी तरह से बदल देगी? क्या यह धारा विकास के नाम पर गोवा के लिए विनाश है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।